हेलो फ्रेंड, तो आज हम बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंचे और आपको सुविधा मिलता रहे। और वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको दिक्कत ना हो और बैंक मैनेजर को भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आप लोग बने रहेंगे। सबसे पहले ब्रांच नेम, आप कौन सा ब्रांच यानी कि शाखा में खाता खोलना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम डाल देना है। मैं इसलिए ऐसा लेटर लिखा हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। आप अगर कुछ गलत काम करते हैं मेरे पर्सनल नाम से या कुछ से तो मुझे दिक्कत होगा, इसलिए मैं लेटर को छुपा दिया हूँ। तो आपको छुपाना नहीं है, आपको अपना जो जिस ब्रांच में खाता खोलना चाहते हैं उस शाखा का नाम यहाँ डाल देना है। और उसके बाद डेट, आप जितना तारीख को फॉर्म को जमा देना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, उस डेट को यहाँ भर देना है। उसके बाद ब्रांच कोड, ये बैंक मैनेजर ही भरेंगे क्योंकि बैंक मैनेजर को ही पता रहता है ब्रांच कोड। उसके बाद कस्टमर आईडी, आपका अकाउंट खोलने के बाद ही कस्टमर आईडी मिल सकता है, इसलिए इसको खाली छोड़ देना है। अकाउंट नंबर, आप न्यू अकाउंट खोल रहे हैं तो अकाउंट नंबर आपको पता नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देना है। और KYC नंबर, आप खाता खोलने से पहले मिनी ब्रांच जाएंगे बड़ौदा का और वहाँ बोलना है कि CKYC करना है। तो मिनी ब्रांच का मैनेजर CKYC करके दे देंगे रिसीविंग। आपको रिसीविंग से अपना नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप, आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, नॉर्मल, स्मॉल, माइनर, ETC। तो मैं नॉर्मल में क्लिक किया हूँ क्योंकि ज़्यादातर आदमी नॉर्मल ही खाता खोल रहे हैं, इसलिए नॉर्मल में क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, आपको अपना डिटेल्स भरना है जो कि नेम, आपका नाम क्या है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, उसी तरह मैं लेटर को छुपा दिया हूँ। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा अपना नाम लिख देना है। उसके बाद मॉडर्न नेम, आप निक नेम कोई रहता है किसी का नहीं रहता है, कोई रखता है अपने से कोई नहीं रखता है, तो अपना ये लाइन खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है, आपका आधार से जो जन्म तिथि जुड़ा हुआ है उस जन्म तिथि को यहाँ भर देना है। उसके बाद जेंडर, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल। तो आप अगर पुरुष हैं तो मेल में क्लिक करना है, अगर स्त्री हैं तो फीमेल में क्लिक करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड में क्लिक करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में क्लिक करना है। उसके बाद अपना प्लेस टेक वन, आप किसको अपना साथ में चुनना चाहते हैं, फादर या मदर या स्पाउस को, मतलब किसको साथ में चुनना चाहते हैं। तो मैं फादर में क्लिक किया हूँ, तो आप जिसको चूज करना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद उसका नाम यहाँ भर देना है, फर्स्ट नेम इधर लिखना है, सेकंड नेम इधर लिखना है, थर्ड नेम लास्ट में लिख देना है। तो मैंने अपना फादर नेम लिख दिया हूँ। इसी तरह आप मदर को रखना चाहते हैं तो मदर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ नो ऑफ डिपेंडेंस, तो इसमें कुछ नहीं करना है, नो में क्लिक कर देना है। यानी कि आप विकलांग है या अनविकलांग है तो नो में क्लिक कर देना है, विकलांग है तो यस में क्लिक करना है, अन्यथा नो में क्लिक कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन,
ऑफ गार्जियन का नाम चूज करना है, आप फादर को रखना चाहते हैं या मदर को, तो उसका नाम लिख देना है। रिलेशनशिप विथ गार्जियन, आप जिसका नाम रखे हैं उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, आपका फादर है या मदर है या ब्रदर है, कुछ भी है तो उसका रिलेशनशिप लिख देना है। जैसे कि मैं फादर नाम डाला हूँ तो अपना फादर लिख दिया हूँ। इसी तरह यहाँ इन इंडियन कर देना है अगर भारत से है तो, अगर अदर कंट्री का है तो अदर में क्लिक कर देना है और कंट्री नाम लिख देना है। जैसे कि मैं इंडियन हूँ तो कंट्री नेम इंडिया लिख दिया हूँ। इसी तरह आपको भी लिख देना है और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद सर्विस, आप कौन सा सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ देख लेना है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, इसी तरह ईटीसी हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी चूज कर लेना है कि कौन सा बिजनेस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो इसमें से कोई नहीं है तो अदर में क्लिक कर देना है। और अदर में आप क्या क्या करते हैं, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इसी तरह स्टूडेंट में क्लिक कर दिया हूँ। अगर आप जैसा काम करते हैं उसमें क्लिक कर देना है पढ़ के। उसके बाद इनकम, एनुअल इनकम, यानी कि आप साल में कितना कमा लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पैसा फ़िलहाल रुपया नहीं कमा रहा हूँ तो इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। अगर आप जॉब करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं तो आप साल में कितना इनकम कर लेते हैं तो यहाँ डाल देना है। और नीचे आ जाना है रिलीजन, आप कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख या अदर, तो मैं मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ तो मुस्लिम में क्लिक कर दिया हूँ। इसी तरह कैटेगरी, यानी कि आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, जनरल या ओबीसी या एससी या एसटी, तो मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी में क्लिक कर दिया हूँ। और नीचे आ जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन क्या क्या किए हैं, 10 पास या 9 पास या 10 पास या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या CSICWA या MBA या CFA ETC अदर हैं, तो आप जो भी एजुकेशनल लिए हैं तो उसमें क्लिक कर देना है। जैसे मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। इसी तरह नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद पैन कार्ड, यानी कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल देना है, अगर नहीं है तो खाली भी छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। देर न करते हुए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और दिक्कत ना हो। मैं लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, लगभग 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको कभी दिक्कत न होगा बैंक में। तो वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो में बने रहना। लास्ट में बताऊंगा जो कि मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना, जो अब डिजिटल ज़माना हो गया, सब कोई अब एक मोबाइल रखता है तो अपना मोबाइल पर्सनल नंबर यहाँ डाल देना है। और उस मोबाइल में ईमेल आईडी होता है तो उस ईमेल आईडी को यहाँ डाल देना, अपना ईमेल आईडी को। और नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई एड्रेस, आप इसके साथ क्या प्रूफ देना चाहते हैं, तो मैं जैसे कि पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार नंबर वेरिफिकेशन, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, लगभग सबके पास आधार कार्ड होते हैं डिजिटल ज़माने में। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आदमी के पास नहीं होता है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो वोटर कार्ड नहीं होता है, और 18 साल से कम उम्र के हैं तो पासपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप अपना आधार नंबर
चूज कर लेंगे। तो आधार में क्लिक कर देना है और अपना डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आप जिसको चूज किए हैं उसका नंबर यहाँ डाल देना है। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर डाला हूँ, इस तरह आपको भी डाल देना है। और इशू डेट, आप कितना तारीख को खाता खोलना चाहते हैं उस डेट को यहाँ भर देना है। और इसके साथ आधार कार्ड का 2 कॉपी और पैन कार्ड का 2 कॉपी एंड CKYC मिनी ब्रांच से करके, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड और एक मोबाइल लेके बैंक चले जाना है। और ये फॉर्म जमा देने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर सब चीज़ ओके हो जाएगा और तुरंत ही लगभग 10 मिनट में आपको नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और बैंकिंग सॉल्यूशन 84 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।